साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं पल्लवी रघुवंशी जी, जिन्होंने फैशन डिजाइनिंग कोर्स करते ही अपना खुद का जॉब शुरू किया। आमतौर पे जो युवा हैं वो नौकरियों की तलाश में रहते हैं, लेकिन पल्लवी जैसे कुछ युवा ऐसे हैं जो नौकरी देने का काम करते हैं। पल्लवी जी ने डिजाइनिंग सीखी, फैशन डिजाइनिंग दिल्ली से, उसके बाद अपना खुद का एक डिजाइनिंग स्टूडियो जो रघुवंशी डिजाइन स्टूडियो के नाम से है उसको खोला और आज वो तमाम सारे लोगों को खुद रोजगार दे रही हैं। तो पल्लवी के सफर के बारे में हम उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत पल्लवी जी आपका। नमस्कार, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हाय, मेरा नाम पल्लवी सिंह रघुवंशी है। मेरी फैशन एंड लाइफस्टाइल डिजाइनिंग में 4 इयर्स की ग्रेजुएशन डिग्री है। इंस्टीट्यूट ऑफ अपैरल मैनेजमेंट एक डिजाइनिंग कॉलेज है गुड़गांव में। सो कॉलेज के टाइम में ही मुझे एक चीज बहुत श्योर थी कि कॉलेज खत्म करने के बाद मुझे अपने शहर लौटना है और वहां मुझे अपना कुछ काम शुरू करना है। और मैं थोड़ी ग्रेटफुल भी हूँ कि कॉलेज के टाइम से ही मुझे प्रोजेक्ट्स मिलते रहे। सो मेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस भी था कि एक ब्रांड को कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे उस पर काम करते हैं। तो जो मेरे पास जो भी थोड़ा सा नॉलेज एक्सपीरियंस था उसको लेकर के कॉलेज खत्म करने के बाद मैं लखनऊ आई और मैंने अपने यहाँ पर स्टार्टअप डाल दिया जो कि आज अच्छा चल रहा है। एंड कोविड के बाद से स्पेशली मुझे लोकल में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सो हमारा डिजाइन स्टूडियो में हम बेसिकली कस्टम डिजाइनिंग पे फोकस करते हैं। कस्टम डिजाइनिंग इज लाइक इसमें हम आपके नीड और आपके पसंद के हिसाब से चीजें डिजाइन करते हैं जो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगी। कह सकते हो आप, ये वो यूनिक कलेक्शन होगा जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास होगा। अच्छा, तो जैसे आपके पास जो कस्टमर्स आते हैं वो क्या डिमांड लेके आते हैं और कैसे उनकी चीजों को आप समझते हैं? सो डिफरेंट ज्यादातर लोग ओकेजन के हिसाब से हमें कांटेक्ट करते हैं। जैसे आप मानिए किसी की शादी है, सो उसके दिमाग में कुछ चीजें हैं कि मुझे इस तरीके के फूल चाहिए, ऐसी कढ़ाई चाहिए, या लहंगे का कलर जो आजकल कॉमन मरून चल रहा है तो उसको कुछ ट्रेंड से हटकर कुछ अलग पहनना है। तो नॉर्मल मार्केट में अगर आप जाओगे तो चीजें कुछ हद तक एक जैसी होती हैं कि कलर सारे वो रेड कलर के ही होंगे, या अगर लाल कलर के लहंगे जोड़े के साथ पीच कलर का दुपट्टा चला है ट्रेंड में, जो ट्रेंड मुंबई से निकला था, तो आज आपको होलसेल की दुकान में आपको हर जगह पे सेम पीच दिखेगा। पर हो सकता है कि पीच आपका कलर नहीं, आपको नहीं पसंद है। तो ऐसे यहाँ पर फिर हमारे पास कस्टमर्स आते हैं जहाँ हम उनकी नीड को समझते हैं कि नहीं, उनको मे बी लहंगा चलिए हमारा ट्रेडिशनल कलर रेड है वही पहनना है, पर उन्हें दुपट्टा उसके साथ शायद ब्लू लेना है या फिर ग्रीन लेना है। तो उस चीज को हम उनको समझ करके उस हिसाब से उनको हम क्रिएट करके देते हैं। तो क्या ये जो जैसे कपड़े होते हैं तो कहते हैं ना कि हर कपड़ा हर किसी पे अच्छा नहीं लगता है, कुछ लोगों पे शूट करता है, तो उनकी बॉडी, उनका फिगर, उनका कलर, ये सब चीजें उस पे एक माने रखती है। बिल्कुल, बिकॉज वी आर प्रोफेशनल्स, तो ये हमारा काम है। कस्टमर को इसको इमेज कंसल्टेशन बोलते हैं या स्टाइलिंग जो कि हम लोग करते हैं। तो ये हमारे जॉब का एक रोल है कि हम कस्टमर को सजेस्ट करें कि अगर उसने कुछ ऐसा फैब्रिक चूज किया है जो उसके बॉडी के साथ नहीं जा रहा है या फिर उस ओकेजन के हिसाब से नहीं जा रहा, तो हम उसको एडवाइज करते हैं कि ओके ये अच्छा है, बट अगर आप ये पिक करोगे तो आप बेहतर लगोगे, आपके व्यक्तित्व को और अच्छा निखारेगा वो। तो ये हमारा जॉब होता है कि हम कस्टमर को एक सही एडवाइस दें, उसको वो चीज सही तरीके से बना करके दें जो उसके बॉडी टाइप उसके हिसाब से बेस्ट हो। अच्छा, आपने फैशन डिजाइनिंग का क्यों सीखा, शुरू किया, मतलब शुरू से? कॉलेज टाइम में मैं एडमिट करना चाहूंगी, सॉरी स्कूलिंग में, मतलब मैं स्टडीज में बहुत बेकार थी। अच्छा, शायद इसलिए क्योंकि मेरा एवरेज स्टूडेंट थे। एग्जैक्टली। सो नहीं, बट वजह ये नहीं क्योंकि मैं एवरेज थी इसलिए मैंने डिजाइनिंग चूज करी, ऐसा नहीं है कि लोगों में थोड़ा एक होता है मिसकंसेप्शन कि अगर आपको दिमाग लगाना कहीं पसंद है तो आप डिजाइनिंग कर लो। बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज डिजाइनिंग में भी दिमाग लगता है। बिल्कुल लगता है, और मतलब हर फील्ड के जितना इसमें भी आपको मेहनत करनी होगी और ऑब्वियसली आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आपको उतना नॉलेज नहीं होगा। बिना नॉलेज आप किसी भी इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर सकते। बट स्कूल टाइम में मुझे ये पता था कि मैं एक क्रिएटिव चाइल्ड हूँ। बट हमारे टाइम में स्कूलिंग में हमें इतना इन चीजों के लिए एनहांस नहीं किया जाता था कि अगर आप ड्राइंग करते हैं तो आप टीचर की नजर में वैसे ही बेकार बच्चा मान लिए जाते थे। बट मतलब 1-2 टीचर्स मुझे मिली हैं, जैसे अर्चना मिश्रा मैम जो मेरी क्लास टीचर हुआ करती थी, 9th-10th स्टैंडर्ड की बात मैं कर रही हूँ, वो मुझे बहुत प्रमोट करती थी। मतलब उनसे बहुत मिलता था कि एक अप्रिसिएशन कि हाँ
मतलब पल्लवी ऐसे हैंड रिटन कार्ड्स बनाती है। मतलब मैं इतने टाइम बाद में उनसे मिली थी, अभी स्कूल के बाद अपना ब्रांड लॉन्च करने के बाद उनको ये चीज याद थी। उन्होंने मेरे फैशन शो में इस चीज को मेंशन किया था कि पल्लवी एक ऐसी बच्ची थी स्कूल में जो टीचर्स डे पे मुझे आर्चिस से कार्ड नहीं खरीदती, खुद से बना के देती थी। तो उसमें ये खूबी थी स्कूल टाइम से। तो ऐसे बहुत कम टीचर्स होते हैं जो आपके अंदर की इन चीजों को पहचानते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं उस तरीके से। तो मुझे लगता है मेरे टाइम में स्कूल्स में ये चीजें लैक करती थी कि अगर आप मैथ्स में अच्छे नहीं हो, आप डॉक्टर में अच्छे नहीं हो, तो आपका कोई फ्यूचर नहीं है। मतलब ये फैशन डिजाइनिंग के बारे में मुझे नहीं मालूम था। बस मैंने अप्लाई कर दिया क्योंकि मुझे ये पता था कि मेरे में क्रिएटिविटी है, मेरे में वो चीज है कि मुझे कुछ नया बनाना, या एग्जाम के टाइम में मैं अपना रूम बंद करके अंदर पढ़ाई की जगह पर ड्राइंग्स कर रही होती थी, या मैं कुछ स्केचिंग कर रही होती थी, या एक रद्दी पेपर से ही मैं अपने रूम को कुछ डेकोरेट कर रही होती थी। मतलब मेरे रूम में ऐसी ऐसी चीजें होती थी कि बाकी देखने को तो कबाड़ खाना इससे बना रखा है। तो मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता था क्योंकि वो मेरी इमेजिनेशन, मेरी क्रिएशन होती थी। सो वही स्कूल टाइम से मुझे इतना श्योर था। गलती से मेरा यूपीटीयू में अच्छा रैंक भी आ गया था और मेरे फादर एकदम पूरा तैयार थे मुझे इंजीनियरिंग कराने के लिए। मैं काउंसलिंग में नहीं गई क्योंकि मुझे पता था ये गलती से हुआ है। अब मैं बीटेक नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं उसके लिए मैं फील नहीं करती, मुझे मैं रिलेट नहीं कर पाती कि ये फील्ड मेरे लिए है। खैर उस टाइम पे थोड़ा उन्होंने गुस्सा भी किया कि ये लड़की क्या करना चाहती है अपनी जिंदगी के साथ। बट देन एक बार उन्हें जब समझ आ गया कि नहीं इसमें है कुछ, कि ये एक्सपेरिमेंट करना चाहती है, लाइफ में रिस्क लेना चाहती है, कुछ बिल्ड करना चाहती है, तब से उन्होंने मुझे एक्चुअली सपोर्ट करना शुरू किया है। और आज तक ऐसा है कि मैं इतना छोटा सा भी कुछ अचीव करती हूँ तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि देखो इसने ऐसा कर लिया है करके, तो उन्हें भी बहुत खुशी होती है। सो आई थिंक या एक जो मेरे अंदर फीलिंग था कि मैं क्रिएटिव चाइल्ड हूँ, मैंने उसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ाया और फिर डिसाइड किया कि नहीं, मैं बीटेक या इंजीनियर या कुछ ऐसा मुझे नहीं बनना है, मुझे एक डिजाइनर बनना है। अच्छा, एक्चुअली जब आप कॉलेज में पढ़ रहे होते हो, डिजाइनिंग कोर्स कर रहे होते हो, तब एक अलग माहौल होता है। बिल्कुल। और जब आप अपना बिजनेस शुरू करते हो तो एक अलग जिम्मेदारियां भी होती हैं और नई नई चुनौतियों को फेस भी करना पड़ता है। तो अपना जब ब्रांड शुरू किया उसके बाद से क्या दिक्कतें आई और कैसे आपने उनको दूर किया? तो मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगी, मुझे लगता है क्रिएटिव माइंड के साथ जो सबसे खराब चीज होती है कि हम लोग थोड़ा मार्केटिंग टेक्निक्स और स्किल्स में थोड़े खराब होते हैं। मतलब हम अच्छी चीज बना तो लेंगे, जी हम बना तो लेंगे, पर उसको सेल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज वो अलग फील्ड, हाँ, जो सेल्स वाला जो एक फैक्टर चाहिए वो थोड़ा मिसिंग होता है क्योंकि हम ज्यादा ध्यान देते हैं कि चीज अच्छी बननी चाहिए, बट अब उसको सेल करना है तो उसकी वैल्यू कम की जाए, या कैसे मार्केट को कस्टमर को मैनिपुलेट किया जाए, कैसे कस्टमर मार्केट को टारगेट किया जाए, ये थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट रहता है। और जब आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हो तो इट मीन सब सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। डिजाइनिंग भी आपको देखनी है, आपका स्टाफ कैसे परफॉर्म कर रहा है वो भी आपको देखना है, आपके स्टोर में आपके कलेक्शन की अच्छी सेल आ रही है ये भी आपको देखना है। तो ये थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट जर्नी रही है। मैं आज भी सीख रही हूँ। अच्छा। जी, मैं आज भी सीख रही हूँ। इनफेक्ट अपने एम्प्लॉयज को ढंग से मैनेज करना, इसके लिए भी स्किल चाहिए। तभी आप देखिए जितने भी ब्रांड्स और स्टोर्स होते हैं इनके पास मैनेजर्स होते हैं क्योंकि वो डांट के रखते हैं, है ना। तो यहाँ सारा काम मुझे ही करना है। आपको लग रहा है कि हमको MBA भी करना चाहिए था? बिल्कुल। या फिर मुझे लगता है कि कॉलेज डिजाइनिंग कॉलेजेस में सिखाना चाहिए, स्ट्रिक्टली सिखाना चाहिए ये चीज, बिकॉज हर कोई नहीं कहीं जॉब करने जा रहा है। जो हमारे जैसे मतलब सिखाया हमें भी गया था, बट देन मुझे लगता है वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए था। ये शायद हमने सीरियसली नहीं लिया उस टाइम पे कि नहीं हमारा काम तो डिजाइनिंग है, ये हम क्यों करेंगे। तो हाँ, मेरे लिए मतलब मैं एक एडवाइस देना चाहूंगी उन डिजाइनिंग बच्चों के लिए जो खासकर आजकल कॉलेज में हैं, अभी पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ने जाएंगे, कि आप डिजाइनिंग के साथ साथ बाकी चीजों पे भी ध्यान दें, स्पेशली मार्केटिंग और टेक्निक जो स्किल सिखाई जाती हैं। बिकॉज अब अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है, आप इसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। क्योंकि आपको काम लोगों के बीच करना है। बिल्कुल, लोगों के बीच करना है, आपको वो चीज आना चाहिए, वरना आपकी ग्रोथ सफर करती है। फिर आप वही चीज हार्डवेयर सीखते हो, आपको नुकसान होता है। जहाँ 10 रुपया खर्च होना होता है आपके 50 खर्च हो जाते हैं। तो ये चीजें फिर वही एक्सपीरियंस के साथ आता है। अच्छा, नया जो ट्रेंड होता है फैशन का, क्योंकि जल्दी जल्दी बदलता रहता है और अब तो बहुत तेजी से बदलने लगा है। बदल रहा है, हाँ जी। तो इसमें तो बहुत सारा नुकसान भी आप लोगों को होता है, कैसे आप इसको मैनेज करते हैं? हाँ जी, ट्रेंड बहुत तेजी से बदल रहा है और मैं खास इसके फेवर में नहीं हूँ। बिकॉज मुझे लगता है कि जब आप कपड़ा ऐसे ही बस खरीद लेते हो क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हो, तो ना आप उसकी वैल्यू समझते हो ना आप उसकी वैल्यू करते हो।
दूसरी जो सबसे बड़ी चीज पिछले साल में हुई है कोविड, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि हम अपने नेचर को, अपने एनवायरमेंट को इतना तंग और परेशान कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं अब वो अपना दरिया निकाल रहा है। एग्जैक्टली, वो बता रहा है कि भाई बहुत हो गया, अभी थोड़ा कंट्रोल करो आप। सो फैशन अभी ये सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा टर्म बन चुका है फैशन इंडस्ट्री के लिए। इंडिया, ग्लोबल, हर जगह लोग सिर्फ इसके बारे में बात कर रहे हैं कि अब कपड़े कैसे बनाए जाएं कि अर्थ को, एनवायरमेंट को, नेचर को कम नुकसान हो, या फिर पानी कम खर्च हो, या फिर जो भी फैशन वेस्ट है उसको रिसाइकल किया जाए। बिकॉज दो तरीके की चीजें होती, एक होता है सिंथेटिक फाइबर, एक होता है नेचुरल फाइबर। मेजोरिटी चीजें जो सस्ते जो कपड़े आते हैं वो सिंथेटिक बनता है, और आप मान के चलिए सिंथेटिक का एक कपड़ा जो हम हार्डली 1-2 बार पहन के डिस्कार्ड कर देते हैं, एनवायरमेंट में उसको डिकम्पोज होने के लिए 20 से 200 साल लग जाते हैं। मतलब वो नुकसान करता है। एग्जैक्टली, मतलब कैलकुलेशन करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि एक कपड़ा अगर 20 साल से 200 साल ले रहा है, डिपेंडिंग कि उसका कॉम्पोजिशन क्या है, कितने % उसमें क्या चीजें मिली हुई हैं, आप मान के चलिए कि अकेले मैंने कितना वेस्ट प्रोड्यूस किया होगा, फिर पूरे लखनऊ ने, पूरे इंडिया ने, पूरे वर्ल्ड ने। सो ये चीजें बहुत नुकसानदेह है। मुझे लगता है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ डिजाइनर और बाकी जो भी कंज्यूमर्स हैं कि हम इस चीज को समझें कि फास्ट फैशन की तरफ नहीं जाएं, ऐसी चीजें लोग थोड़ी सस्टेनेबल हो, चीजों की वैल्यू समझें, उनको लंबे समय तक अपने पास रखें। अच्छा, जो लोग आते हैं आपके पास अपनी तमाम चीज डिमांड लेके जी, तो उनको कैसे काउंसलिंग उनको कैसे करती है और क्या उनकी डिमांड क्या होती है कि हमको ऐसे कपड़े चाहिए? जनरली जो सीरियल में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, आसपास देखते हैं, वैसे चाहते हैं या उनकी अपनी भी कोई राय होती है? यह बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 99% लोग इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कि इस सीरियल में इसने ये ड्रेस पहनी थी, मुझे सेम यही चाहिए। और कई बार हमें ये करना भी पड़ जाता है, बिकॉज फिर आप मान के चलिए कि आपको करना तो कंज्यूमर के लिए, एग्जैक्टली करना कंज्यूमर के लिए। फिर अगर हम उसको अपने एक्सपर्ट एडवाइजेज या डिजाइन सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो वो उस लेवल की पेमेंट हमें सामने से नहीं आ रही, क्योंकि अगर हम पूरा एक डिजाइनिंग बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे तो उसमें बहुत सारी मेहनत जाती है, फिर उस लेवल का रिसर्च वर्क जाता है जो बहुत ही कम लोग इंटरेस्टेड होते हैं लेने में। मतलब एक जो प्योर डिजाइनर सर्विस है बहुत कम लोग होते हैं, मतलब लोग हमें इतना मौका भी नहीं देते ज्यादातर कि हम अपना क्रिएटिविटी उनको दिखा सके कि भाई आप ओरिजिनल डिजाइन पहनो। नहीं, वो इसके पीछे होते हैं करीना ने ये पहना है, जी करीना ने ये पहना है, हमें ये पहनना, उससे आगे ज्यादा लोग सोचते नहीं है। तो ये एक है, थोड़ा इसका बहुत फर्क पड़ता है। अरे जो तमाम सारी फैक्ट्रियां हैं जी, वो बहुत सारे कपड़े एक साथ प्रोड्यूस कर लेती हैं, तो उनका सस्ता पड़ जाता है। बिल्कुल, बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं जिनमें वो चीजें रहती हैं। जी, जी। इनसे आप लोग कैसे मुकाबला करते हो और कैसे आगे बढ़ पाओगे? देखिए, इस चीज से फर्क तो पड़ता है, क्योंकि अगर आप एक टाइम में 10 चीजें बना रहे हो तो ऑब्वियसली आपका कॉस्ट है वो नीचे आ जाएगा। हम सिर्फ एक बार में एक चीज बना रहे हैं, एक कस्टमर के लिए बना रहे हैं, तो सारी मेहनत भी अलग होती है और कॉस्टिंग भी उस तरीके से ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। बट इसलिए हम कस्टमाइजेशन में है कि हमारा उनसे कंपटीशन ही नहीं है। हमारे पास वो कस्टमर्स आ रहे हैं जो मान के चलिए आप डब्ल्यू की कुर्तियां नहीं पहनना चाहती। कई बार ऐसे कस्टमर्स हमारे पास आए हैं जो कहते हैं कि हमें वो नहीं पहनना बिकॉज मैं एक पार्टी में गई, वहां से सामने से कोई एक और पहन कर आ गया। तो थोड़ा आज के टाइम में लोग एक्सक्लूसिविलिटी भी चाहते हैं। दूसरा जो फिटनेस, जो फिटिंग है वो उन कपड़ों में नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, बिकॉज वो फिर हर एक को एक तरह उसमें डाल करके बनाया जाता है कि ठीक है मीडियम में सब, ऐसा नहीं है। सबका बॉडी स्ट्रक्चर, सबकी पर्सनालिटी अलग होती है। तो हमें इस चीज का बेनिफिट मिलता है कि जो लोग वो नहीं पहनना चाहते वो हमारे पास आते हैं, फिर हम उनके हिसाब से ऐसे लोग अब बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं। आज प्रोफेशनल्स ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं इन चीजों में, क्योंकि जो भी इस तरह के मेरे पास कस्टमर्स हैं वो तो या तो एमएनसी में वर्किंग है या फिर वो डॉक्टर्स हैं। तो ये लोग बहुत कंसर्न रहते हैं अपने ओवरऑल लुक को लेकर के कि प्रोफेशनल दिखें। तो ऐसे लोग हमें अप्रोच करते हैं कि अगर वो ऑफिस भी जा रहे हैं तो कुछ ऐसा पहने जो उनके प्रोफेशन को सूट करे, उनकी पर्सनालिटी को एनहांस करे और एक इम्प्रेशन दे सामने वाले के ऊपर। अच्छा, अभी तो सीजन बदल रहा है और होली आ रही है, उसके बाद समर सीजन शुरू हो रहा है। क्या रहेगा इस समर में फैशन का ट्रेंड? इस समर में फैशन का ट्रेंड बांद्री प्रिंट आएगा। अच्छा। जो कि गुजरात से है और ऑलरेडी फैशन शो में आ चुका है। मतलब फैशन है ये ऊपर से नीचे से आता है, फिर छोटे शहरों में डिस्ट्रीब्यूट होता है वो। तो बांधनी का काफी अच्छा रहेगा। जो बांधनी बेसिकली ट्रेडिशनल आर्ट वर्क है जो पहले साड़ियां बनती थी, बिल्कुल साड़ियां और दुपट्टे बनते थे ट्रेडिशनल तरीके से, बट अब सेम वही प्रिंट को
वेस्टर्न तरीके से भी बनाया जा रहा है। कि अच्छा। अब उससे सिर्फ साड़ी ही नहीं, गाउन, लॉन्ग ड्रेस, शॉर्ट ड्रेस, हर तरीके में मतलब वो हमारा ट्रेडिशनल फैब्रिक फिट हो रहा है। मतलब फैब्रिक बांधने का होगा और जो उसकी कढ़ाई है या जो डिजाइन, जो उसका डिजाइन है वो थोड़ा मॉडर्न तरीके से हो। अच्छा। जी, सिलाई सिर्फ अलग बदलेगी, बाकी कपड़ा तो बांधने जी, का कपड़ा वही रहेगा, बस उसका एक ट्रेडिशनल पैटर्न ना हो करके थोड़ा वेस्टर्न रहेगा। कि पहले साड़ी था, अब सेम कपड़े में गाउन रहेगा। आप खुद युवा हैं और आपको ज्यादा समझ होगी कि आज के यूथ का जो फैशन ट्रेंड है जी, वो किस टाइप का है और वो कैसे उनको करना चाहिए। कई बार फैशन को लेके उनके पेरेंट्स और उनके बीच में भी थोड़ा एक चलता रहता ना रस्साकसी कि बच्चा ये पहनना चाहता है, आप पेरेंट्स कहता नहीं ऐसे पहनो। कुछ ऐसे टीनेज बच्चों के लिए आपकी क्या राय है? एक कॉन्फ्लिक्ट तो हमेशा रहता है और इसको आई थिंक जनरेशन गैप इसी को कहते हैं। बट हम एक चीज जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि आप कितने भी मॉडर्न हो जाएं बट अपने रूट्स को आप कभी नहीं भूलें। जैसे मेंस में कुर्ता हमारा ट्रेडिशनल है, विमेंस में साड़ी है, तो कोशिश करें कि नॉर्मल डेज में आप जो भी पहनते हैं बट आपके पास कुछ ऐसी चीजें हो जैसे बनारसी जरूर हो, कांजीवरम फेस्टिवल में जो एग्जैक्टली तो आपको मालूम रहे फेस्टिवल और पार्टी। जी, नहीं नॉर्मल में भी मतलब मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ साड़ी को थोड़ा सा अपने डेली लाइफ में लाने की, जो थोड़ा मुश्किल है बट ऑब्वियसली एडवाइस देने से पहले मैं एडमिट करना चाहूंगी कि मैंने अटेम्प्ट करना शुरू किया है। अच्छा। कि साड़ी को मैं सोशल मीडिया पे ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन कर रही हूँ, ऐसे लोगों को ज्वाइन कर रही हूँ जो लोग साड़ी को अपने डेली लाइफ में पहनते हैं। आजकल बहुत सारे एथलीट्स हैं जो साड़ी को पहन करके लॉन्ग जंप्स लगा रहे हैं, तो हमें लगता है मेरे लिए 4 सीढ़ियां चलना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। इट जस्ट कि आपको उसकी एक बार प्रैक्टिस हो जाए और ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज कहीं ना कहीं आपके रूट्स को दिखाता है कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ को बिलोंग करते हैं। वो बहुत जरूरी होता है। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है ये चीज। साड़ी एक ऐसी ड्रेस है जिसको किसी भी स्टाइल में आप पहन सकते हैं। बिल्कुल, अभी तो उसको डिफरेंट तरीके से स्टाइल करने के 10 तरीके आ गए हैं। इतने सारे सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपको दिखाते हैं, बताते हैं। तो साड़ी एक एलिगेंट पीस। उसके साथ एक खास बात और है कि आपको स्टिच नहीं कराना है। बिल्कुल तो आपके फिगर का भी उसमें कोई बहुत महत्व नहीं है। जी, और उसको आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, बल्कि इतनी वैरायटी है, सिल्क है, कॉटन्स हैं, सर्दियां हैं तो आप सिल्क पहनिए, गर्मियां हैं तो आप कॉटन पहनिए, कंफर्टेबल भी रहता है हमेशा। चलते चलते कुछ और आप कहना चाहती हैं हमारे दर्शकों से अपने स्टूडियो के बारे में? जी बिल्कुल, एक बार हमारा स्टोर जरूर विजिट करिए। हमारी लोकेशन अर्जुनगंज है, ये शहीद के पास, प्लाजियो मॉल यहाँ से हार्डली 5 मिनट की दूरी पर है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम किसी भी ओकेजन में जहां पर आपको यूनिक दिखना हो, आपको ऐसे ड्रेसेस की जरूरत हो, शादी हो गया, आजकल हल्दी मेहंदी शादी के फंक्शंस का काफी क्रेज है जहां पर लोग अलग अलग स्टाइल्स के कपड़े पहनना चाहते हैं, तो आप प्लीज हमें कांटेक्ट करिए और हम आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। और कांटेक्ट के लिए जो हमारा वीडियो होगा उसके जो कमेंट बॉक्स में आपका ईमेल और कांटेक्ट का जो वेबसाइट होगी वो जो होगी, तो आप जरूर उस पर पल्लवी को संपर्क करिए और हम लोगों की बातचीत आपको कैसी लगी ये भी बताइए। साथ ही साथ जब कभी आप अर्जुनगंज आएं तो पल्लवी के स्टोर पे आइए और देखिए कि एक युवा के रूप में इन्होंने कैसे काम शुरू किया और नौकरियों की जगह अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। बहुत शुक्रिया, आपने हमें देखा और पल्लवी जी आपका भी बहुत शुक्रिया।